झी 24 तास एक पाऊल पुढे. नमस्कार, मी मुग्धा. झी 24 तास मध्ये तुमचं स्वागत. मिटने वाली आभा अर्थातच अमिताभ बच्चन. दस्तूर खुद्द अमिताभ बच्चन माझ्याबरोबर आहेत आणि निमित्त आहे त्यांच्या वाढदिवसाचं. अमितजी, सगळ्यात पहिले तर झी 24 तास मध्ये खूप खूप स्वागत. बहुत बहुत धन्यवाद. खूप आनंद झाला मला जेव्हा तुमचा इंटरव्ह्यू करायचा चान्स मिळाला आणि सगळ्यात पहिले तर खूप शुभेच्छा तुम्हाला वाढदिवसाच्या, माझ्याकडून, माझ्या चॅनलकडून, सगळ्या चाहत्यांकडून. अनेक अनेक धन्यवाद और मेरी ओर से भी सब देखने वालों दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर, मला माहिती आहे तुम्हाला मराठी कळतं, तुम्हाला समजतं मराठी, जरी तुम्हाला बोलता येत नसलं तरी तुम्हाला मराठी कळतं. यही कहने जा रहा था कि जब तक मैं उसको सही तरह से बोलना नहीं सीख लूंगा तब तक बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ को सही करना है तो सही तरीके से होना चाहिए और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ. एक बार सीख जाऊंगा अच्छी तरह, फिर आपसे मराठी में पूरी तरह बात करूंगा. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सवाल मराठी में करूँ, अगर आपकी परमिशन. जी जी सर, सबसे पहिले सगळ्यात पहिले मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे, सर, एवढ्या वर्षांचा तुमचा प्रवास आहे, कधी मागे वळून बघताना कधी विचार केलात की एवढ्या सुंदर सुंदर गोष्टी घडल्या, का घडल्या असतील, कशा घडल्या असतील? कभी सोचा नहीं ऐसा कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा. जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं सबके जीवन में, और मैं अपने आप को इससे दूर नहीं समझता हूँ. मैं भी एक साधारण इंसान हूँ जिसके जीवन में संघर्ष भी होगा, कुछ सफलता भी मिलेगी और फिर गिरावट भी होगी. मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके साथ आपका कैसे व्यवहार होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. बहुत ज़्यादा जब आप संकोच करें या आपका सफलता ना प्राप्त हो तो उसमें ज़्यादा दुख भी नहीं जाहिर करना चाहिए, और ना ही बहुत अपने आप को प्रसन्नचित्त समझना चाहिए जब आप सफल हो गए. जी, काम में एक सच्चाई होनी चाहिए, मेहनत में आपकी सच्चाई होनी चाहिए, और जो भी काम दिया जाए वो अच्छा है बुरा है ये तो बाद में जनता बताएगी, खासतौर से हमारे प्रोफेशन. लेकिन उसमें पूरा अपना योगदान देना, उसको अपने हिसाब से आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने इसमें अपना 100% अपना ईमान, अपनी इज्जत, अपनी सच्चाई और जितनी भी क्षमता है हमारे अंदर उसको हमने दे पाए कि नहीं. अगर इसका विश्वास है तो मैं समझता हूँ कि जीवन सफल है. तुमच्या आयुष्याला 70 वर्ष झाले, संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री आहे आपली, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, त्याला 100 वर्ष झाली, तुमच्या करिअरला 40 वर्ष झाली. एखादी अशी कोणती गोष्ट आहे, कोणतीही गोष्ट पर्सनल लाईफ मध्ये असो, प्रोफेशनल लाईफ मध्ये असो, जी करायची राहून गेली आणि जी आता करायची इच्छा आहे? ईश्वर की कृपा रही है और जनता का स्नेह और प्यार रहा है. इच्छा जो है वो शुरू के सालों के बाद थोड़ी धीमी हो जाती है. अच्छा. मैं तो ऐसा मानता हूं कि देखिए अपने जीवन के 70 वर्षों में 40, 44, 43, 44 साल जो हैं वो मैंने यहाँ मुंबई में बिताए, महाराष्ट्र में. जो कुछ भी मुझे ईश्वर ने दिया वो सब कुछ मुझे यहीं मिला. लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा. सबसे पहले मैंने अपना घर जो है यहाँ बनाया, पत्नी, बच्चे, उनका विवाह, पोती, पोते, मान, इज्जत, तो सब कुछ मुझे यहीं महाराष्ट्र से और मुंबई से मिला. तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा अपने जीवन का जो अरसा है मैंने यहाँ बिताया. तो इससे बड़ी इच्छा और क्या हो सकती है. जीवन में जो कुछ आता जाएगा, यदि उसमें ऐसे लगेगा कि मुझे इसमें प्रयत्न करना चाहिए तो हाँ उसमें प्रयत्न करेंगे. अब वो इच्छा अनुसार होता है या नहीं ये तो हमारे प्रोफेशन में तो या तो जनता बताएगी या हम खुद अपने आप को कह सकेंगे कि ये काम अच्छा नहीं हुआ या ये काम बुरा हुआ. इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है. ईश्वर की कृपा रही है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है. बस अब हमेशा एक ये मन में रहता है कि परिवार सुखी रहे, काम आपका ठीक होता रहे और जनता का स्नेह और प्यार मिलता रहे. बस एक्झॅक्टली मी तुम्हाला विचारणारच होते की एवढ्या वर्ष तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहात, ऍक्टिव्ह आहात, 70 वर्षाचा पुढच्या आयुष्याचा कधी विचार केलाय की आता रिटायरमेंट घ्यायची, नातवंडांबरोबर खेळायचं की तसंच जोमाने काम करत राहायचंय?
अब अगर काम मिलता रहेगा तो काम करेंगे। और लेकिन देखिए, हमारा जो काम है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, वो निरंतर तो होगा नहीं, क्योंकि चेहरे पर, शरीर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक न एक दिन सबका शरीर जो है, सबका चेहरा जो है, वो उम्र की वजह से, आयु की वजह से वो कमज़ोर हो जाएगा। उस समय काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर तब तक हमको काम मिल रहा है तो हम करना चाहेंगे, वो चाहे कितना भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। सर, पुनर्जन्मामध्ये विश्वास आहे तुम्हाला? आणि जर मिळाला तुम्हाला परत जन्म, तर अमिताभ बच्चन व्हायला आवडेल परत एकदा? पुनर्जन्म में पता नहीं, हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है वो तो ये कहती है कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि अगर पुनर्जन्म हो तो मैं दोबारा अपना जीवन ऐसे ही जीऊँ जैसे कि अब मैंने जिया। यही सबसे ज़्यादा अपने वर्ष में यहीं महाराष्ट्र, मुंबई में बिताऊँ, और ऐसे ही माता पिता मुझे मिले, ऐसे ही परिवार मुझे मिले, और ऐसे ही जनता का स्नेह और प्यार मिलता रहे। ऊंच नीच जितना भी आया वो भी रहे। अच्छा। क्योंकि जब संकट का क्षण आता है तो उसमें से मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर किसी के जीवन में दुख या संकट नहीं आएगा तो वो कभी सीख नहीं पाएगा कि क्या हमने गलत किया, कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो अच्छाई बुराई दोनों साथ में आनी चाहिए। एक अलग सा सवाल मुझे आपको पूछना है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कुछ दिनों से, केबीसी में जब लोग आपके सामने आके बैठते हैं, वो कंटेस्टेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बहुत बड़े फैन भी होते हैं। उसी वक्त जब वो कुछ धनराशि जीतते हैं, भले वो 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, वो उनके लिए इतना मायने नहीं रखता, उतना मायने रखता है कि वो आपसे मिले। ऐसे जब फैंस आपको आके मिलते हैं तो कैसे लगता है अमित जी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये उनका बड़ापन है कि ऐसा बोल देते हैं वो, और मैं भी समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि लोग मुझे इस तरह देखते हैं। लेकिन जो उनकी योग्यता है, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी क्षमता है, उसी की वजह से वो वहाँ आते हैं। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।